Audio Jungle. सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 60 प्रश्नमाला 4B का प्रॉब्लम नंबर 18। कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। यानी कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, जिसमें 192 रुपया खाद्य सामग्री पर खर्च करना था, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने से शेष में से प्रत्येक को 8 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा। कितने मित्र पिकनिक पर आए? तो देखो, इसमें कह रहा है कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, जिसमें 192 रुपया खाद्य सामग्री पर खर्च करना था। संख्या में नहीं दिया है, इतना ही है जो कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। तो मान लो X मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। जिसमें 192 रुपया खाद्य सामग्री पर खर्च करना था। यानी X मीटर जाएगा, इसको टोटल खाद्य सामग्री पर कितना खर्च करना है? 192 रुपया खर्च करना है। पिकनिक का खर्च है टोटल। इसमें प्रत्येक मित्र को कितना देना होगा? तो पहले तो ये निकालना है। तो X मित्र 192 रुपया खाद्य सामग्री पर देंगे, तो एक मित्र पर कितना हिस्सा आएगा? तो चूंकि X मित्र पिकनिक खर्च 192 रुपया देंगे, इसीलिए एक मित्र पिकनिक पर खर्च 192 बटा X रुपया देंगे। तो एक मित्र पर कितना हिस्सा आया जो चंदा के रूप में पिकनिक पर देना है? तो 192 बटा X रुपया कह सकते हैं। यानी प्रति मित्र चंदा, इसको चंदा समझो, प्रति मित्र चंदा हो गया 192 बटा X रुपया। परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने से शेष में से प्रत्येक को 8 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा। प्रश्न में कह रहा है X मित्र तो प्लान बनाया और प्रत्येक को देना था 192 बटा X रुपया, लेकिन जिस दिन पैसा जमा करना था पिकनिक पर जाने के लिए, उस दिन 4 मित्र नहीं आया। तो X मित्र में से 4 मित्र नहीं आया, इसका मतलब कितना आया? X में से 4 घटा दो। मान लो 20 मित्र की मंडली है, 4 नहीं आया, तो कितना आया? तो 20 माइनस 4 यानी 16। तो X मित्र को पिकनिक पर जाना था, 4 नहीं आया। प्रश्न से 4 मित्र नहीं आए, यानी X माइनस 4 मित्र, 4 मित्रों को अब 192 रुपया लगेगा। यानी 4 नहीं आया तो X माइनस 4 मित्र आया, तो X माइनस 4 मित्रों को खाद्यान्न सामग्री का खर्च 192 रुपया देना है ना। हाँ, X माइनस 4 मित्रों को 192 रुपया देना है, इसलिए एक मित्र पर कितना पड़ेगा? एक मित्र को
192 बटा x माइनस 4 रुपया, यानी 4 मित्र के नहीं आने से प्रति मित्र चंदा कितना हो गया? चंदा की ही राशि समझो, प्रति मित्र चंदा निकला 192 बटा x माइनस 4 रुपया, है ना? यहाँ तक समझ गई? अब देखो, अगर x मित्र जाता तो प्रति मित्र चंदा कितना लगता? 192 बटा x रुपया, है ना? लेकिन 4 मित्र के नहीं आने पर प्रति मित्र चंदा हो गया 192 बटा x माइनस 4 रुपया। प्रश्न में कह रहा है 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने से शेष में से प्रत्येक को 8 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा। यानी आदमी घट गया तब तो चंदा तो उतना ही लगेगा, तो अधिक चंदा देना होगा। तो कह रहा है जो 4 मित्र नहीं आया तब ये जो चंदा लगा, पहले जो चंदा लगता उससे ये 8 रुपया अधिक है। पहले मान लो प्रति मित्र अगर लगता 10 रुपया चंदा, तो 4 नहीं आया इसलिए अब 8 रुपया अधिक लगेगा। अभी जो प्रति मित्र कितना लग रहा है? 8 रुपया अधिक, यानी 10 8 18 रुपया अब लगेगा। अगर मान लेते हैं ये 30 रुपया प्रति व्यक्ति चंदा पहले x मित्र के जाने से होता प्रति मित्र, तो 4 नहीं आया, इसका मतलब 8 रुपया अधिक लगा। तो कितना लगा? 30 8 और 30, है ना ऐसी बात? तो इसका मतलब अगर ये 30 रुपया है तो ये 38 रुपया है। तो 30 और 38 को कैसे बराबर करेंगे? या तो 30 में 8 रुपया जोड़ दो या 38 में 8 रुपया घटा दो। क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं, अब प्रश्न से इसमें जोड़ना है। प्रश्न से हाँ, पहले कम लग रहा था यानी 30 रुपया, अब 38 रुपया लग रहा है। तो इसका मतलब इसमें 8 रुपया जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा। नहीं, इसमें घाटा जोड़ेंगे इसमें। ये कम है, सॉरी अधिक है, ये अधिक है ना जी, 8 रुपया अधिक है। समझी बात? जब 8 रुपया ये अधिक है तो इसी में से 8 रुपया यानी 38 रुपया में से 8 रुपया घटा दो तो 30 रुपया के बराबर न हो जाएगा। तो या तो इसमें 8 रुपया जोड़ दो तब इसके बराबर हो जाएगा, या इसी में से 8 रुपया घटा दो तब इसके बराबर हो जाएगा। समझे? तो प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं 192 बटा x रुपया। ये जो है पहले बहुत आदमी था तो कम लग रहा था, कितना? ये 8 रुपया अधिक, यानी इसमें 8 रुपया जोड़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें 8 रुपया जोड़ रहे हैं तब हमसे मिला। इसको समझ गए ना? तो इसमें ये कम है, पहले ज़्यादा आदमी था तो कम रुपया लगता, अब 4 आदमी घट गया तो अधिक लग रहा है। ये कितना अधिक लग रहा है? तो प्रश्न से 8 रुपया ये अधिक है। तो इसका मतलब इसमें 8 जोड़ दो या इसमें 8 घटा दो, तो इसी में 8 जोड़ दिया, इसको ले जाएंगे तो माइनस 8 रुपया हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब रुपया सब जगह कैंसिल कर दो, इसको हल करेंगे। 192 जोड़ 8x बटा x बराबर 192 x माइनस 4।
इसको सर लाख कैसे कॉमन होगा? 192 यहाँ नहीं है, नहीं उसको भी सर लाख बराबर की सर वाला ऊपर भी कॉमन नहीं ना होगा। पहले फोर गुना होगा तब एक्स को 192 से गुना करेंगे, 192 एक्स प्लस 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 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 192 4 दूनी 8 4 9 36 3 768 है ना, माइनस प्लस माइनस 8 का 32 गुना चेक करो सही है ना। 192 एक्स प्लस 8x स्क्वायर माइनस इतना प्लस माइनस माइनस 4 ठीक है बराबर हो गया 192 एक्स। देखो ये इधर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, आगे में बच जाएगा 0। ये 8x स्क्वायर माइनस 32x पहले लिखो माइनस 768 बराबर 0। इसमें 8 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 8 9 72 4 8 छके 48 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 बराबर 0 बटा 8 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि पर माइनस 96 एक्स स्क्वायर होगा तो 24 तो का 96 हाँ 12 के 96 माइनस 12x प्लस 4x और सॉरी 8x हो गया माइनस 96 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस इसमें 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 12 बराबर 0। अब ये हो गया x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में मानेगा है ना, और x माइनस 12 बराबर 0 बटा x प्लस 8 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 12। इसमें क्या कह रहा है, कितने मित्र पिकनिक पर आए? तो 12 तो हम लोग माने थे कुल प्लान बनाने वाला में है, तो आए वास्तव में 4 तो नहीं आया, तो 12 में से 4 घटा दो 8 आया, 12 को जाना था, समझे? तो पिकनिक पर आने वाले छात्र बराबर x माइनस 8, कितना 4 नहीं आया ना, x माइनस 4 यानी 12 में से 4 गया, 8 विद्यार्थी पिकनिक पर गया। समझ गए न इसको? चलो उतार लो। 19वां प्रॉब्लम, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, यानी प्रत्येक सही आंसर का 4 अंक मिलता है, तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है, यानी एक गलत होता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हो तथा उसे 125 अंक प्राप्त हुए हो तो उसके कितने उत्तर ठीक थे? यानी प्रश्न में ये कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। मान लो 40 क्वेश्चन है तो इसमें 5 सही होगा तो 1 सही पर मिलता है 4 अंक, तो 5 सही पर 5 तो का 20 अंक, या मान लो ना 15, ये 40 क्वेश्चन है मान लो, तो 30 सही है मान लेते हैं और 10 गलत है, तो 1 सही पर 4 नंबर मिलता है, तो 30 सही पर 30 गुने 4 120 अंक। एक गलती होती है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर 1 नंबर काट लिया जाता है। तो 10 गलत क्वेश्चन किया है तो एक गलती पर 1 नंबर, तो 10 गलती पर 10 नंबर कट गया, तो घटा दो, यानी इसको 110 अंक ही प्राप्त हुआ, है ना।
तो इसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। यानी एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो मान लेते हैं परीक्षा में प्रश्नों की संख्या x है, यानी सही उत्तरों की संख्या, सही आंसर की संख्या x है मान लेते हैं। माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x। अब देखो एक सही पर 4 नंबर मिलता है, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। x आंसर सही है, क्योंकि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है। इसीलिए x सही उत्तर पर x गुने 4 बराबर 4x अंक मिलेगा ना। अर्थात x सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितना हो गया, 4x हुआ। और इसमें कह रहा है जो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है, यानी गलत आंसर का 1 अंक कट जाता है। तो मान लेते हैं गलत उत्तरों की संख्या y है, यानी 5 है या 6 है या कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं गलत उत्तरों की संख्या y। गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। तो एक गलती पर 1 नंबर काटा जाता है, तो y गलती पर y नंबर कटेगा। अतः काट लिए जाने वाले अंक बराबर y। काट लिए जाने वाले अंक y उत्तर पर, अतः y गलत उत्तर पर काट लिए जाने वाले अंक y, मान लो 6 है कि 7 है, जो हो। अब कह रहा है यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 75। प्रश्न के कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 75। तो कुल प्रश्न में कौन सी सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न का योग है 75, यानी सही उत्तर वाले प्रश्न प्लस गलत उत्तर वाले प्रश्न बराबर 75। सही उत्तर वाले कितना प्रश्न बनाया है, तो सही उत्तरों की संख्या x, यानी x प्रश्न बनाया तो x आंसर हुआ सही। तो सही वाला है x, गलत वाला है y। x प्लस y बराबर 75। इसीलिए x बराबर 75 माइनस y। लेकिन यहाँ पे x समीकरण 1 निकला। सही आंसर और गलत आंसर जोड़ करके दिया है, टोटल 75 आंसर देना है। 75 प्रश्न है तो 75 आंसर देना है। तो सही प्रश्नों की संख्या x, गलत प्रश्नों की संख्या y। मान लो 50 तो सही है, 25 तो गलत है, तो 50 25 75। समझे।
चलो उतारो यहाँ तक। समीकरण 1 में निकला है x बराबर 75 माइनस वाई। ये हम लोग को समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद सोचो तो उसको कुल कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो टोटल प्रश्न सही प्रश्न है x, तो एक प्रश्न पर 4 नंबर, तो x प्रश्न पर 4x नंबर होगा। इसके बाद y गलत है, तो प्रश्नों की संख्या y है जो कि गलत उत्तर दे दिया, तो एक गलत पर 1 नंबर करता है, तो y गलत पर y नंबर। तो छात्र को प्राप्त अंक कितना होगा, अतः छात्र को प्राप्त अंक प्रश्न में तो दिया हुआ है 125, प्रश्न से छात्र को प्राप्त अंक बराबर 125। देखो 2 टाइप का अंक प्राप्त हुआ है, सही उत्तर का अंक यानी सही उत्तर का अंक, तो जितना सही रहता है, एक प्रश्न गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है। तो अगर मान लो 100 नंबर का सही किया और इसके बाद 40 नंबर का गलत किया है, तो मान लेते हैं 25 क्वेश्चन सही किया तो 25 चौका 100 मिला। इसके बाद मान लो 50 क्वेश्चन गलत किया, 50, 25, 75, तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर काटता है, तो 50 क्वेश्चन पर 50 नंबर माइनस हो जाएगा सही में से, यानी 100 माइनस 50, इसको 50 से अंक मिलेगा। तो यही बात है, सही उत्तर का अंक, लेकिन इसमें छात्र को जो प्राप्त अंक होना चाहिए सही उत्तर का अंक, इसमें से घट जाएगा गलत उत्तर वाला अंक। तब इसको घटा करके प्रश्न में कह रहा है 125 है। बोलो समझिए। यहाँ इसमें दिया हुआ है तथा उसे 125 अंक प्राप्त हुए हो, मतलब 125 अंक प्राप्त हो गया है सही। हाँ, इसका 125 प्राप्त हुआ है, तो सही अंक सही उत्तर पर जो मिला होगा, देखो इसमें है प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है, लिखा है ना। इसका मतलब इसको सही उत्तर का जो अंक प्राप्त हुआ है, गलत उत्तर वाला अंक घट जाएगा, जिसके कारण 125 प्राप्त हुआ है प्रश्न से। पूरा अंक में से घटता ना, इसमें तो इसको प्राप्त हो गया, पूरा अंक जितना रहता उतना में से घटता है। इसको टोटल 125 प्राप्त हुआ है। 125 जो प्राप्त हुआ है, तो 125 प्राप्त हुआ है, तो x क्वेश्चन गलत बनाया, x क्वेश्चन सही बनाया, तो सही बनाने पर जो इसको मिलता है, एक सही बनाता है तो 4 नंबर, एक गलत बनाता है तो 1 नंबर काट जाता है, 4 माइनस 1 बराबर कुल 3 अंक प्राप्त होगा। समझे। तो सही उत्तर वाला अंक कितना है, 4x है ना, और गलत उत्तर वाला टोटल अंक y। तो सही अंक में से गलत उत्तर वाला अंक घटा करके हो गया 125। तो 4x बराबर 125 जोड़ y, इसीलिए x बराबर 125 जोड़ y बटा 4। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में x का मान है, तो समीकरण 1 और 2 से एक में है 75 माइनस वाई, 2 में है 125 जोड़ y बटा 4। तीसरा गुना होगा तो 75 चौका 300 माइनस 4y बराबर 125 प्लस y, और 300
प्लस 125 पीछे आएगा तो माइनस 125, बच गया y, माइनस y आगे जाएगा तो प्लस 4y। तो 300 में से 125 घटाओ तो 175 होगा ना, बराबर 5y, यानी 5y बराबर 175, इसीलिए y बराबर 175 बटा 5, यानी 35 पंचे 175, इसलिए y बराबर 35। y का मान समीकरण 1 में बैठा दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x बराबर 15 माइनस y, सॉरी 75 माइनस y, तो 75 माइनस 35 बराबर 40। इसका अर्थ है सही प्रश्नों की संख्या कितना, 4। हम लोग माने थे x का मान निकला 40, यानी 40 सही प्रश्न है जिसका आंसर दिया है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y का मान निकला है 35। नहीं हो गया आंसर। अब इसको टेस्ट कर लो। 40 क्वेश्चन सही बनाया तो 1 पर 4 नंबर, तो 40 पर 40 चौका 160 नंबर इसको मिला। और y क्वेश्चन गलत बनाया तो y अंक कट गया, यानी 35 अंक कट गया, तो 35 घटा दो, 125 हुआ, 125 अंक आएगा। समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, उतार लो अब अगले पार्ट में।